नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति। भारत और चीन के बीच फिर होगी वार्ता। लद्दाख सीमा विवाद को लेकर होगा मंथन। लीबिया में बंधक बनाए गए भारतीयों को छोड़ा। अफ्रीका देश लीबिया में किडनैप हुए 7 भारतीयों को बचाया। पिछले महीने आतंकवादियों ने किया था किडनैप। एफएटीएफ की बैठक से पहले पाकिस्तान का नया पैंतरा। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए अमेरिका की शरण में आना चाहता है भारत। पाकिस्तान ने अमेरिकी लॉबिंग कंपनियों की ली मदद। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सेना को विपक्षी पार्टियों की चुनौती। बिलावल भुट्टो, जरदारी और पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सेना के खिलाफ खोला मोर्चा। भारतीय सेना का बुनियादी ढांचा हुआ मजबूत। राजनाथ सिंह ने सीमा पर बने 43 पुलों का किया लोकार्पण। टनल की भी रखी आधारशिला। चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, पहले पाकिस्तान और अब चीन। दुनिया में कोरोना का कोहराम जारी। 3,77,00,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 10,81,000 से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा दम। दुनिया भर में कोरोना महामारी को काबू करने के प्रयास जारी। 83 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में बेकाबू हुआ कोरोना। 71 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में 61,49,000 से ज्यादा संक्रमित हुए ठीक। अब 8,61,000 से अधिक एक्टिव केस। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। संक्रमितों की संख्या 1,61,000 की हुई पार। विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जन्म जयंती। पीएम मोदी ने सम्मान में जारी किया 100 रुपए का सिक्का। विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जन्म जयंती। पीएम मोदी ने सम्मान में जारी किया 100 रुपए का सिक्का। कहा, उन्होंने भविष्य के लिए वर्तमान समर्पित किया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया को दी पुष्पांजलि। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक। इकोनॉमी में मांग को बढ़ाने के लिए एलटीसी कैश वाउचर्स स्कीम जैसे कई ऐलान। सरकार ने एक और दिया राहत पैकेज। बिहार चुनाव 2020 का दंगल शुरू। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत 30 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन। दिल्ली में ली अंतिम सांस। कुछ दिनों से बीमार थे विनोद कुमार सिंह। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय, अनैतिक। हाथरस कांड पर एससी की लखनऊ बेंच में सुनवाई। पीड़ित परिवार और यूपी सरकार के अधिकारी रहे मौजूद। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। कृषि कानूनों को लेकर जताया विरोध। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। श्रीनगर के रामबाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। दिल्ली में 130 किलोमीटर रफ्तार वाली ट्रेनों में होंगे केवल एसी कोच। रेलवे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने की योजना के तहत कर रहा है काम। मुंबई में ग्रिड फेल। कोलाबा, बांद्रा, ठाणे समेत कई इलाकों में बत्ती गुल। लोकल ट्रेनों पर दिखा असर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए नामांकन। रायसेन की सांची विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। एमपी के रायसेन में किसान ने की आत्महत्या। सुनहरा गांव का है मामला। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। यूपी के रायसेन में सड़क हादसा। बालमपुर घाटी में एक वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। यूपी के मथुरा में आरएलडी की महापंचायत। बालजीपुरम में हुआ महापंचायत का आयोजन। विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। यूपी के लखनऊ में भीषण हादसा। ऐशबाग रामनगर की झुग्गी झोपड़ी में लगी आग।
दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के महाराजगंज में वृद्धावस्था पेंशन योजना में घोटाला, जिंदा व्यक्ति को मृतक बताकर काटी पेंशन। यूपी के फतेहपुर में पानी भरने को लेकर हुआ विवाद, दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, एक बुजुर्ग की बेरहमी से की गई पिटाई। यूपी के प्रयागराज में प्रेमी से मारपीट, चोरी छिपे। यूपी के सीतापुर में ईओ और निर्माण लिपिक के बीच तीखी नोकझोंक, ईओ ने की लिपिक की धुनाई। यूपी के कन्नौज में सब्जी खरीदने को लेकर विवाद, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 12 लोग घायल। यूपी के मैनपुरी में गुंडा राज, हथियार की नोक पर दंपति से लूटपाट, महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के एटा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कन्नौज में पुलिस का न्याय बना चर्चा का विषय, भैंस पर ही छोड़ा अपने मालिक को पहचानने का काम। यूपी के सहारनपुर में नाबालिग से गैंगरेप, 2 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के रायबरेली में सनसनीखेज मामला आया सामने, टिलवा गांव में पेड़ से लटका मिला दिव्यांग का शव। यूपी के महाराजगंज में 3 तलाक का मामला आया सामने, शादी के 17 साल बाद फोन पर दिया 3 तलाक। यूपी के प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन का एक्शन, पूर्व विधायक के भाई के घर पर चलेगा बुलडोजर। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने कोरोना को दी मात, कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हैं कल्याण सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा की जयंती, पीसीसी कार्यालय में हुआ पुष्पांजलि सभा का आयोजन। आरटीआई दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन, सीएम अशोक गहलोत ने किया वेबिनार को संबोधित। सीएम गहलोत ने दी कृषि उपज मंडियों को राहत, 31 दिसंबर तक बढ़ाई ब्याज माफी योजना की अवधि। निगम चुनाव की बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां, पीसीसी मुख्यालय में अहम हुई बैठक, एआईसीसी की ओर से नियुक्त किया जाएगा कोऑर्डिनेटर। निगम चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा का दावा, कहा सभी 6 निगमों में बनेगा कांग्रेस का बोर्ड। निगम चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक, चुनाव को लेकर बनाएगी रणनीति। सीएम अशोक गहलोत ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में करौली कांड पर तुरंत की गई कार्रवाई। पुजारी हत्याकांड में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, सीएम गहलोत ने जांच सीआईडी सीबी से कराने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने पुजारी के परिवार को दी सहायता, मंत्री अशोक चांदना और महेश जोशी ने परिजनों को बंधाया ढांढस। निजी स्कूलों में फीस वसूली का मामला, हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला रखा सुरक्षित। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स पर कोरोना का ग्रहण, पूरे एक सत्र के लिए हो सकती है बंद। डूंगरपुर में निवर्तमान सभापति की अनूठी पहल, डूंगरपुर की तरह अन्य शहर भी होंगे स्वच्छ और हरे भरे। डीग में विधायक विश्वेंद्र सिंह ने एसडीएम कार्यालय का किया उद्घाटन, विधायक ने जन सुनवाई कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। एटीएस की बड़ी कार्रवाई, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर और नागौर में दी दबिश, सट्टे का कारोबार करते 14 लोग गिरफ्तार। नागौर में आईपीएल मैच पर सट्टा का खुलासा, 36 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद। डूंगरपुर में क्वारंटाइन सेंटर से 2 बाल अपचारी फरार, डूंगरपुर हिंसा मामले में पकड़े गए थे बाल अपचारी। जोधपुर में कुड़ी भगातसनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 765 किलो डोडा पोस्त और 1 किलो अफीम का दूध बरामद। जयपुर में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी, प्यार में धोखा और हत्या का मामला आ रहा है सामने। दौसा के लालसोट में दर्दनाक हादसा, विजयपुरा में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर। झालावाड़ के खानपुर में थ्रेसिंग के दौरान लापरवाही पड़ी भारी, थ्रेसिंग के दौरान कटा किसान का हाथ। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में परिवहन विभाग की कार्रवाई, 11 ओवरलोड ट्रोलों को किया जब्त। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस की कार्रवाई, शराब कंपनी को किया सीज, जांच में जुटी पुलिस। कामा के अंग्रावली गांव में अजगर के आने से मचा अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। सवाईपुर के दोनी गांव में निकला अजगर, वन विभाग ने अजगर का किया रेस्क्यू। झालावाड़ के डग में एवन टीवी की खबर का असर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जर्जर सड़कों के लिए सूद, वाहन चालकों को मिलेगी राहत। भरतपुर के बयाना में पशु अस्पताल की खस्ता हालत, अस्पताल में असामाजिक तत्वों का लगा रहता है जमावड़ा।
पाली के सोजत में ब्रिज निर्माण के कार्य में तेजी, ग्रामीणों की मांग पर निर्माण कार्य में आई तेजी, ब्रिज निर्माण में ग्रामीणों को मिलेगी राहत। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के दिए निर्देश। पाली के देसूरी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, मस्ती की पाठशाला के तहत हुआ आयोजन, शिक्षा को बढ़ावा देने पर की गई चर्चा। जालोर के सायला में खेतलावास क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन, विजेता टीम को किया गया पुरस्कृत। सीकर के दातारामगढ़ में आशा सहयोगियों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग। करौली कांड को लेकर बूंदी में विरोध, ब्राह्मण कल्याण परिषद ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, किया प्रदर्शन। पुजारी की हत्या का सीकर में विरोध, राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। बूंदी जिला कलेक्टर ने कोरोना जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी, शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई रैली। अजमेर के बनाए गांव में युवक पर धारदार हथियारों से हमला, पीड़ित के भाई एसपी से की शिकायत। अजमेर शहर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मानदेय बढ़ाने की मांग, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। बारा के शाहबाद में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 दर्जन से अधिक मजदूर और बच्चे हुए घायल। धौलपुर में सीएफआई पुलिस की कार्रवाई, बजरी से भरे ट्रक को किया जब्त, एक बजरी माफिया को किया गिरफ्तार। बारा के अंता में पुलिस की कार्रवाई, मादक पदार्थ के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार, 2 किलो गांजा किया जब्त। टोंक के निवाई में बजरी परिवहन पर कार्रवाई, बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त, शांति भंग के आरोप में 6 आरोपी गिरफ्तार। बोली में देवराज गुर्जर की मौत के मामले ने पकड़ा तूल, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय वैष्णव महासभा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में सर्वधर्म मैत्री संघ के पदाधिकारियों ने एसपी से की मुलाकात, एसपी से जारी किया मास्क और नो एंट्री का संदेश। मौलाना शेर मोहम्मद खान रिजवी ने की अपील, बिना मास्क घर से नहीं निकलने की अपील। भरतपुर में न्यायिक अधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन, 9 न्यायिक अधिकारियों को दिलाई शपथ। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में फसल कटाई प्रयोग कार्य का निरीक्षण, विधायक गिरधारी लाल भैया ने किया निरीक्षण, कृषि विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। भीलवाड़ा के बिंजोलिया में माफियाओं का आतंक, वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा में नागौरी गार्डन के पास सिलेंडर में लगी आग, बाजार में मची अफरा तफरी, दमकल ने आग पर पाया काबू। चलिए हम तेज में फिलहाल लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।